होने ही चाहिए। स्टेप 2 तो आपको करने ही है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन छोटा सा है आपने स्टेप 1 में 1-2 लाइन में करके उसको कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? Is it fine for everyone? Yeah, minimum 2 steps should be there. Yes, minimum 2 steps should be there. एंड देन आप यहाँ से स्टेप ऐड कर सकते हैं, ऐड मोर स्टेप करके आएगा तो आप यहाँ से स्टेप ऐड कर लो। नाउ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में क्या लिखना है आपको, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जैसे व्हाट टोटल कंबाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो कंबाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड इज 105 kg, है ना। तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, यस। अब आप लोग अपने अपने डाउट पूछ लो, जो भी आपके डाउट है, या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। जो मैम ये शीट है आपने जो आप ये शीट पे, हेलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, बोलिए। मैम मैं ये पूछा था आपसे कि ये जो आपने भी जैसे हमने ये क्वेश्चन जो भी आपने MS वर्ड में आपने ये सॉल्यूशन करके अभी दिखाया है, तो ये शीट ये पहले से ही ये बनी बनाई आएगी। कौन सी शीट की बात कर रहे हो आप? जैसे ये आपका टेक्स्ट बुक डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिस्ट्री एटम्स एंड एलिमेंट्स प्रॉब्लम बाय टॉपिक सबसेक्शन। हाँ जी, ये सीट आपको पूरी प्रोवाइड होगी। ये हमारा ट्रैकर सीट है, ये सीट आपको पूरा प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये सीट आपको पूरा प्रोवाइड होगा, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। हाँ जी, और अगर कोई भी क्वेश्चन, हाँ जी बोलो, आपको कोई डाउट है? यस मैम, डाउट है मैम। एक्चुअल में जैसे जो मैथमेटिक्स में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारी टूल्स का यूज होता है, लाइक सिग्मा हो गया, पाई या समथिंग कुछ भी। ठीक है, तो इस टाइप के जो टूल्स हैं उनको यूज करने के लिए आपका जो एक्सरसाइज में होगा ये सब चीजें होंगी ना कि हाँ जी। लाइक देखो यहाँ, जैसे आपने यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एक एग्जांपल से समझाइए। जैसे fx मैम का क्वेश्चन ही दीजिए। ओके, हाँ मैम, ये कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को सारे सिंबल मिल जाएंगे, जैसे ये पाई हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये आपको लेटेक्स में मिल जाएगा। और अगर मैथ का अगर आपको ऐसा है कि अगर आपको कोई सिंबल नहीं मिल रहा है तो हमारे पास एक लिंक भी है, वो अगर आपको गाइडलाइंस मिली होंगी तो उसमें एक लिंक है, आप वहाँ उस पे भी इक्वेशन लिख के इस लेटेक्स में लिख सकते हो, वहां से कॉपी करके। मैम मैंने ये फर्स्ट टाइम मैं मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ ये वाली आपकी, तो मुझे ऐसे कोई आइडिया नहीं है ना। और मुझे जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप सबको लॉगिन और पासवर्ड मिल चुका होगा, तो वो अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, मुझे भी नहीं मिला। हाँ, तो ये सारे चीजें जो हैं, ये सारे चीजें जो हैं आप अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करो, वो आपको दे देगा। ठीक है, वी आर एज्यूमिंग दैट कि आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो प्लीज कांटेक्ट योर सुपरवाइजर, दे विल गाइड यू एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, अभी आप लोगों को अगर क्वेश्चन के मेथड में कोई डाउट है, या फिर ये सब चीजें जो ऊपर का पार्ट है ये कैसे फिल करना है, अगर ये सब डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट के लिए सेम ही है। ठीक है, अच्छा बट ये है कि जैसे हमारा जो एक मिनट जैसे अगर हमारा क्या है केमिस्ट्री में, तो सबसेक्शन नेम यहाँ पे फिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अगर मैथ सब्जेक्ट है या अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, अगर उसमें सबसेक्शन नेम लिखा हुआ है तो आपको वहां से सबसेक्शन नेम कॉपी करके यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, हाँ जी बोलो, अब क्या कौन पूछ रहा था? ये आपने लिखा है, इधर मेंशन किया है क्वेश्चन बॉक्स में, तो मैम ये लिखना है हमें या नहीं लिखना है? अगर जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन अलॉटेड है, सेकंड का हमें एक टाइप से होगा क्वेश्चन बॉक्स में। अच्छा लाइक अगर सेकंड का ए पार्ट आपको है तो आप यहाँ से सेकंड का ए, आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन इज विजिबल। हाँ जी, तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे सेकंड का ए एंड देन पेस्ट हियर सेकंड ए। ओके, ये आ गया सिलेक्ट प्रॉब्लम सेकंड ए, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर।
Is it fine? या Hello? मैम बट डाउन साइड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो के आगे 2 पॉइंट भी लिखा हुआ है, वो मैं पूछ रहा हूँ फिर वहाँ पॉइंट आएगा? वो नहीं लिखना। नहीं ये नो ये आपको नहीं लिखना है। देखो ये क्यों नहीं लिखना है, इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि जब आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि आप सेकंड का ए कर रहे हो, तो यहाँ पे सेकंड लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। ओके जब आप क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए हम मेंशन ही कर रहे हैं, यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, मैम यस मैम, थैंक यू मैम। और मैम एक और चीज, जैसे कि सेकंड का ए पार्ट है, आप एक बार बुक ओपन कर लेंगे प्लीज? हाँ जी, ये 70 पेज नंबर और हाँ जी। सो हियर इट इज मैम। मैं ये कुछ रख रहा हाँ जी बोलो। कि जो किस टाइप से हम लिखेंगे वहाँ पे मेंशन कैसे करेंगे? वेट, मैं आपको एक पार्ट का क्वेश्चन लेके बता देती हूँ, ठीक है? तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे करना है। सेकंड ए मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे करना है, सी ठीक है? चैप्टर 1 सेकंड ए मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे करना है, ठीक है? This is the part, ये क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच स्टेटमेंट एज एन ऑब्जर्वेशन, अ लॉ और दिस इज द पार्ट, ये क्वेश्चन है क्लासिफाई ईच स्टेटमेंट एज एन ऑब्जर्वेशन, अ लॉ और अ थ्योरी। क्लोरीन इज अ हाईली रिएक्टिव गैस, ये हमारा सेकंड का ए पार्ट है, ठीक है? तो आपको बताना है कि ये जो है क्लोरीन इज अ हाईली रिएक्टिव गैस, दिस इज स्टेटमेंट, ऑब्जर्वेशन, लॉ और अ थ्योरी, ठीक है? तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे? मैटर मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप सेकंड फर्स्ट थिंग तो है आपको मैटर मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप यहाँ से फर्स्ट चैप्टर चूज करो एंड देन आपको करना है प्रॉब्लम बाय टॉपिक सेक्शन नेम। तो प्रॉब्लम बाय टॉपिक चूज करो एंड देन सेकंड ए, यू कैन सिलेक्ट सेकंड ए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, क्लासिफाई ईच ठीक है? स्टेटमेंट एंड पेज नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। सी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, क्लासिफाई ईच स्टेटमेंट एज एन ऑब्जर्वेशन, हाईली रिएक्टिव गैस, अ लॉ और अ थ्योरी, ठीक है? थ्योरी क्या होती है? एंड देन उसके बाद वो चीज लिख देनी है, क्लोरीन इज अ हाईली रिएक्टिव गैस। देन आप यहाँ से स्टार्ट करो कि थ्योरी क्या होती है। इस बॉक्स में इस बॉक्स में हमें मेंशन नहीं करना है पार्ट है, सी पार्ट है और व्हाटएवर। हाँ, ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि हम सेकंड का ए पार्ट कर रहे हैं, तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बस आपको स्टेप 1 में क्या बताना है कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज थ्योरी, एंड देन स्टेप 2 में आप बताओगे कि ये इसलिए हमारा रिएक्टिव क्लोरीन इज अ हाईली रिएक्टिव गैस because this is a observation, law or theory, and then final answer में आप लिख दोगे therefore the given statement is an observation, ठीक है? बुक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी, तो आप वहां से ओके, अगर किसी और को डाउट है कुछ तो आप लोग पूछ लो। मैम एक बार ब्लू प्रोवाइड करेंगे सब कुछ। बुक कहाँ से ओपन की? बुक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी, तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। ये आप अपने सुपरवाइजर से पूछ सकते हो, जैसे सर ने बोला है। ये चीज आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे सब कुछ, बुक का पीडीएफ, ट्रैकर, जो भी ट्रैकर है, ये हमारा ट्रैकर है, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सब आपको प्रोवाइड होगा। बिल्कुल हो सकते हैं। मैम एक बार ब्लू टैक्सोनॉमी का थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक क्वेश्चन में 2 कैटेगरीज के हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, एक क्वेश्चन 2 कैटेगरी के। अब जैसे मान लो ये हमारा है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है? जैसे हमारा ये था क्लासिफाई ईच स्टेटमेंट एज एन ऑब्जर्वेशन, अ लॉ और अ थ्योरी है, ठीक है? तो अब ये हमारा क्या है,
नॉलेज। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 4 पार्ट है, एप्लीकेशन, एनालाइज, इवेल्युएट। इवेल्युएट आप किसमें करोगे, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी आपको न्यूमेरिकल है, मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, परसेंटेज निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो आप इवेल्युएट कर रहे हो, तो आप वो किसमें जाएगा, इवेल्युएट में जाएगा। और अगर आपको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, मान लो कि ऑब्जर्वेशन, लॉ और थ्योरी है, तो आप ये क्वेश्चन कब कर सकते हो, जब आपको पता होगा कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज थ्योरी, देन यू कैन फिल इट हियर। ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन बेस्ड का मैंने एग्जांपल बताया है आपको कि अगर मान लो पूछा हुआ है, 2 एलिमेंट दे दिए आपको, पूछा हुआ है कि किसका साइज स्मॉल होगा एंड किसका साइज लार्ज होगा, तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज है तभी तो आप बता पाओगे कि किसका साइज स्मॉल होगा, किसका साइज लार्ज होगा, है ना। तो आप किसको एनालाइज का अगर कोई प्रैक्टिकल रिलेटेड एग्जांपल है और आपको लग रहा है कि इसमें एनालाइज करके आंसर देना है, तो आप एनालाइज फिल कर दो यहाँ पे। ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है। मैथ्स में तो जो सारी चीजें है ना, एनालाइज भी है और बाकी स्टेप्स भी हैं। हाँ जी। तो आप जैसे देखो, अगर मैथ का अगर हम बात करें, अगर आपको बाई चांस इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होता है, अगर देखो इवेल्युएट मैथ में जैसे आप बेसिकली क्या करते हो, इवेल्युएट ही करते हो मैक्सिमम, थ्योरी तो बहुत कम रहता है, तो आप इवेल्युएट में फिल कर दो। और अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन इसमें होता है तो हम आपका और एक मीटिंग करा देंगे इस चीज को लेकर, मैथ का मीटिंग अलग से करा देंगे अगर आपको ऐसा कुछ इशू होता है। मैम ये सारा जो ये मीटिंग है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है, जो हमने जो भी प्रैक्टिकल में जो समझा है? हाँ जी, आपको रिकॉर्डिंग जो है मीटिंग हुई है पहले, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और अगर कोई भी इशू होता है आपको, या फिर अगर आपको कोई और चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है। एंड मेक श्योर केमिस्ट्री pupil, all the chemistry pupil, please make sure, please give space between numerical value and units, and second thing, introduction part is clear। मतलब अगर आप क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए इन अ वेरी गुड लैंग्वेज, ताकि ऐसा नहीं तो समझ में आ जाए कि हाँ ये इंट्रोडक्शन है, इसको लेके हमें क्वेश्चन करना है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? मैम मैथ्स में हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के साथ हमने नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला बच्चों को बताना, मतलब फार्मूला करना होता है, डिफाइन करना होता है, तो वो क्वेश्चन में जाएगा जो आंसर के बॉक्स में जाएगा। नो, देखो आपको अभी मैंने यही चीज बताई है कि जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन का जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है आपने वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गिवन इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज क्वेश्चन से रिलेटेड बतानी है या फिर कोई भी फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है, देखो इन जनरल क्या होता है कि अगर आप एग्जाम में भी क्वेश्चन करते हो तो क्या करते हो, सीधा आंसर नहीं बताते ना, पहले स्टेप 1 बताते हो ना कि भाई यहाँ से निकला है। जैसे आपने बोला फॉर्मूला लिखना है तो कहाँ पे लिखोगे, तो वो क्वेश्चन में थोड़ी ना आएगा। क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्वेश्चन अकेला आएगा, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, गिवन इन्फॉर्मेशन में गिवन इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो मेंशन होनी चाहिए, एंड देन स्टेप 1 से आप आंसर का पार्ट स्टार्ट करोगे। कोई भी फॉर्मूला आपको देना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे फॉर्मूला देना, ठीक है। ठीक है मैम, सेकंड स्टेप से स्टेप 1 से स्टार्ट करोगे ना, स्टेप 1 में आप फॉर्मूला दोगे एंड स्टेप 2 में आप स्टार्ट करोगे जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एंड अगर आपको लग रहा है स्टेप का नीड है तो आप ऐड मोर स्टेप करके स्टेप 3 स्टेप 4 भी ऐड कर सकते हैं। मैथ्स में तो वैसे भी मैम मैथ्स के तो एक सम के जैसे 10 स्टेप बन जाते हैं, नॉर्मली हम 10th स्टैंडर्ड का भी सम करना है उसके तो 15-20 स्टेप्स बन जाते हैं, तो हम 15-20 ये ऐड कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपने क्या कहना है 5 into 3 into 4 into 5 है, इन जनरल मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल लिया है, ठीक है। मैम एक एक्सक्यूज मैम इसकी जगह पे आप कुछ फॉर्मूला दूसरा लो, जैसे a + b का होल क्यूब। श्योर
जैसे अगर मैंने मान लो a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला ले लिया, ठीक है, तो मान लो हमें उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में 4 + 3 का होल स्क्वायर हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है, तो आपने बता दिया a+b का स्टेप 1 में आप क्या बताओगे, a+b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। देन आप स्टेप 2 में लिखोगे यूजिंग अबव फॉर्मूला एंड 4 + 3 का होल स्क्वायर = दिस। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टेप लिख रहे हो, एक स्टेप आपने लिखा उसके बाद आपने स्टेप जो आपको दूसरा लिखना है तो आपने उसके लिए स्टेप दूसरा ले लिया, ऐसा नहीं है। मतलब एक स्टेप में 3 जब तक अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है तो आपको उसी स्टेप पे रहना है, ठीक है। अगर a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आप क्यों स्टेप ऐड करोगे, स्टेप 1 में ही सारा कैलकुलेशन करके उसको खत्म कर दो। समझ आया आपको? नहीं सम ना अपने सम के 2-3 जो लाइंस हैं है ना, वो फर्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट स्टेप इसमें ना देखो ये जो आप पूछ रहे हो ना कि मैथ्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, राइट? तो वो कहाँ तक स्टेप्स जाएगा आपका? तो इसने जो बोला कि लेट्स से कि आप कोई 2 लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, x एंड y निकालना है, ठीक है, तो उस x एंड y निकालने के लिए हर स्टेप में आपको नया स्टेप नहीं लाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ सपोज सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, अगर किसी ने सब्स्टिट्यूट किया लेट्स से कि नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, तो वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो कैलकुलेशन होता है वो एक जगह रखो। Are getting the point? या फिर आप x एंड y को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे स्टार्ट कर रहे हो, जो एक्सप्लेन कर रहे हो, स्टेप 1 में होगा, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जजमेंट खुद पास कर सकते हो। एंड व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस यू विल गेट एन आईडिया कि हां ये ऐसे होना चाहिए। एंडिंग के ऊपर वेरी स्पेसिफिक गाइडलाइन कि कितने स्टेप्स होने हैं, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जजमेंट खुद पास कर सकते हो। एंड व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस यू विल गेट एन आईडिया कि हां ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। So start solving, you will get an idea. और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कि ऐसा है कि भाई स्टेप 2 ही बिल्कुल जरूरी है, अगर आपका 1-2 लाइन का आंसर है और आप स्टेप 2 खाली का लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि स्टेप 1 में कंप्लीट हो रहा है, एसएमई को क्लियर हो जाएगा स्टेप 1 से, तो आप स्टेप 1 में करके कंप्लीट कर दो। बट मेक श्योर अगर आप स्टेप 2 कर देंगे तो वेल एंड गुड है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको स्टेप 1 ऐड करना है, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐड करना है ना। ओके ओके, तो और किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो, गलत मत करना कोई। क्वेश्चन बॉक्स में कैसे डालना? मैम आई हैव अ डाउट। मैम ये हाँ जी, आपने सेकंड ए का बताया था, देखो ये तो बेसिक है बहुत, जैसे सेकंड सेकंड ए है, कभी बता दीजिए कि क्वेश्चन बॉक्स में कैसे डाल। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। उसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन? अरे एक्चुअली देखो ये तो बेसिक है बहुत, जैसे सेकंड ए है, मैम ठीक है, सेकंड का भी एक बार सेकंड डी लिख दो एंड सेकंड का जो ऊपर का है सेकंड बी का भी सिमिलर होगा, बस उसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में सेकंड बी हो जाएगा। लो सेकंड बी हो गया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेकंड बी करके आप यहाँ पे सेकंड बी लिख दो एंड सेकंड का जो ऊपर का है स्टेटमेंट वो लिखना है, उसके बाद आपको जो बी पार्ट में दिया हुआ है वो लिख दो नॉर्मल। समझ में आया? क्वेश्चन अच्छे से करेंगे आपका रिवर्क नहीं आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। मैंने ये पूछा था उसका क्यूसी कितने दिन में होता है? रिवर्क आ ही नहीं रहा है ना। आप वो आप पे डिपेंड करता है, आप अगर क्वेश्चन अच्छे से करेंगे आपका रिवर्क नहीं आएगा तो 1 दिन में हो जाएगा सारा, और आपको 30 के रिवर्क आ ही नहीं रहा है ना, और उसका क्यूसी भी नहीं हो रहा है। रोहित वो मैं आपसे डिस्कस नहीं रहे। एक मिनट सुनो रोहित को मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। सब क्वेश्चन सुपरवाइजर से पूछो रिगार्डिंग टू द ट्रेनिंग, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछो। ये सब चीजें फिल करनी आनी चाहिए, ओके ओके ये सब चीज आपको अपने सुपरवाइजर से पूछनी है। बट हमारा जो मोटिव था मीटिंग का वो ये था कि आपको ये सब चीजें फिल करनी आनी चाहिए, जो भी ये ऊपर का है, क्वेश्चन किस तरह से आपको प्रोसीड करना है वो आना चाहिए। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? हाँ जी बोलो। Yeah, actually, I don't know who is the supervisor of mine. यार Sumesh, Yeah, yes, sir. call from the coordinator. कोई कंसर्न है पोर्टल से रिलेटेड
आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड, फोकस से रिलेटेड इन केस यू हैव वेरी जो भी अलॉटमेंट है एनीथिंग वो भी आपको कॉल आएगा सेशन। Sorry, I can't hear you. आपको कोई कंसर्न है पोर्टल से रिलेटेड, वर्किंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, वो आप पूछिए। दिस इज अ ट्रेनिंग सेशन। जो भी अलॉटमेंट है एनीथिंग वो भी आपको कॉल आएगा सेशन खत्म होने Okay, fine. Thanक यू। अच्छा कोई भी अगर लेटेक्स से रिलेटेड डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो, बट मेक श्योर लेटेक्स से रिलेटेड कोई भी अच्छा एक चीज और आप लोगों को बतानी थी कि कोई भी इक्वेशन में हाँ जी I have a doubt regarding the diagram of chemistry. How do I draw the diagram for हाँ जी organic? तो आपको ओके तो आपको क्या करना है, जो स्टेप टूल होता है अगर किसी में भी डायग्राम है तो मैं आपको जैसे ये लो, आपको स्क्रीन दिख रही है तो जैसे 10 का ए है तो आप क्या करोगे, ये अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 का ये पूरा ऊपर का पार्ट कॉपी करो एंड देन आपका क्या हो जाएगा, ये जो ए डायग्राम है ये आपको पेस्ट करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है, ये आपको सोल्यूशन में पेस्ट करना है, क्वेश्चन में पेस्ट करोगे आप ये डायग्राम, ठीक है। अगर आप 10 ए पार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ ए का डायग्राम पेस्ट होगा, ठीक है। इसको स्निप करो, क्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो आप डायग्राम को, ठीक है। एंड मेक श्योर अगर आप ए पार्ट कर रहे हो तो ए का ही डायग्राम होना चाहिए, बी सी ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। Okay. Suppose if I need a diagram in the solution pad, then how do I draw that? तो आपको अगर डायग्राम की जैसे मान लो आपको स्पिन ऑर्बिटल, अगर आपको स्पिन दिखाना है या कुछ भी दिखाना है तो यू कैन ड्रॉ इट पेंट में ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपको खुद से ही ड्रॉ करना पड़ेगा ये डायग्राम जो भी है, या फिर अगर आपका सुपरवाइजर अलाउ कर रहे हैं आपको किससे बनाने के लिए या फिर कोई बना रहे है तो वो आपका है, आपको डायग्राम खुद से ही बनाना है। और अगर क्वेश्चन का जो भी पार्ट है एक वेबसाइट आता है कैम स्केच, हाँ जी अगर कैमड्रॉ का है तो आप कैमड्रॉ से भी यूज कर सकते हैं, और अगर बुक में कोई भी डायग्राम है क्वेश्चन में तो आप यहाँ से स्निप करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कोई भी सॉल्यूशन से कॉपी नहीं करेगा। अगर आपने कॉपी, हाँ एक चीज और है, अगर आपने यहाँ पे मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल ही दे देती हूँ ताकि आप गलती ना करो, लेटेक्स ये है, अगर मान लो आपने यहाँ पे KCl मोल लिखा हुआ है, ठीक है, फिर से जरूरत पड़ती है 1.23 लिख लेंगे, 1.23 एंड स्पेस एंड मोल ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है, इंसर्ट कर दिया आपने। और यहाँ से ही अगर आपको मान लो फिर से जरूरत पड़ गई 1.23 लिखने की और आपने यहाँ पे 1.23 यहाँ से कॉपी करके लिख दिया तो ये इमेज फॉर्मेट में आ जाएगा। ये चीज नहीं होना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कुछ भी इमेज फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉन एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, कुछ भी इमेज फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। इसका मेन यही है कि लेटेक्स में होना चाहिए सारा। और एंड वन मोर थिंग ये है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो लाइक दिस 1S2 अगर आपको लिखना है तो ये नहीं चलेगा। सब लोग देख लो, मैं रीबॉक में सॉल्यूशन डालूंगी अगर किसी ने भी ऐसा किया। सुपर सब्सक्रिप्ट 1S2 तो ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, जल्दी में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1S2 डायरेक्ट लिख दिया, ये नहीं चलेगा। सब लोग देख लो, मैं रीबॉक में सॉल्यूशन डालूंगी अगर किसी ने भी ऐसा किया। सुपर सब्सक्रिप्ट रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन है C2H5 ऐसे किसी को भी नहीं लिखना है। C2H5 है, C2H5 है तो 2 आपको पता है कि सुपर सब्सक्रिप्ट में आएगा कि सबस्क्रिप्ट में आएगा। सुपर सब्सक्रिप्ट का सबको ध्यान रखना है, ठीक है। इज इट फाइन फॉर एवरीवन? मैम मैथ्स में जब फर्स्ट स्टेप में कुछ लिखते हैं, जैसे 2 स्टेप्स लिखने हैं तो हमने फर्स्ट स्टेप के आगे इक्वल टू का साइन डालना होता है। ये मैंने ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी इसकी, तो मुझे ना इक्वल टू के साइन में ना थोड़ी सी मतलब जो मेन न्यूमिनेटर का जो होता है, डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन की लाइन होती है
इक्वल टू का साइन उसके सामने नहीं आता, हम सामने स्टेप ना करके उसका स्टेप नीचे करेंगे इक्वल टू डाल के। हाँ जी, तो वो चीज भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर आपको मान लो कि ये है 2 = 4 है, ठीक है, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि ये इक्वल का साइन आपको नीचे लाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 = 4 लिख दिया, कहाँ, एक मिनट, 2 = 4, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, देन आप फिर से नीचे जाइए एंड देन लेटेक्स पे जाके 4 = 2 या 4 = 3 इस टाइप से, ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे लाके लिख सकते हो। ठीक है ना, फ्रैक्शन में 4x + 3 जैसे मैम एक मिनट लिख के दिखाना मैम, एक सेकंड मैम, जैसे आप लिखो 4x + 3, एक मिनट रुकना, मुझे फ्रैक्शन से मैम फ्रैक्शन में लिखना है। हाँ जी, तो आप यहाँ से फ्रैक्शन में यूज कर लो। हाँ फ्रैक्शन ठीक है मैम, फ्रैक्शन में 4x + 3 4x + 3 और डिनोमिनेटर में 2x + मुझे 5y + 10y लिख दें। हाँ ये लो, हाँ जी, तो इसके आगे जो हमने इक्वल टू डालना है ना, हाँ जी, इसकी जो हाँ बस मेरा ये नहीं पड़ता, ये साइन पता नहीं ऊपर नीचे हो जाता है, इसका थोड़ा सा मुझे नहीं, ये ऊपर नीचे कैसे होगा, मैंने आपके सामने आपको लिख के बताया हुआ है। अगर आप लेटेक्स सही से यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ गलत हो नहीं रहा है। और हाँ, एक चीज और है, जैसे आपने क्या किया है, यहाँ पे 2 ग्राम लिखा है, ठीक है, आप स्पेस दे रहे हो, आप स्पेस दे रहे हो, भाई स्पेस ही नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो, ये चीज ध्यान रख लेना, बैकस्लैश एंड देन स्पेस से आ जाएगा स्पेस। और यहाँ जो भी रिजल्ट है ना, अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत लिखा होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 स्लैश लगा दिया, तो ये ग्राम देखो नीचे आ गया ना नीचे, तो आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हो ना, वो रिजल्ट में आपको दिख जाएगा, है ना, ये रिजल्ट में यहाँ पे दिख जाएगा, तो आपको लिखना है। और अगर इशू आ रहा है कि मान लो कि लेटेक्स में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, तो यूट्यूब पे सब कुछ है यार, लेटेक्स यूट्यूब, ओके मैम, आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और अगर कोई भी इशू ऐसा लेटेक्स का आता है, तो आपका कोऑर्डिनेट बाद में मैथ के क्यूए के साथ भी आपका कोऑर्डिनेट करा देंगे, अगर ऐसा कुछ इशू आएगा तो। एंड ऐसा लेटेक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप 1-2 बारी क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा यार ये तो कितना इजी है। यस मैम, एक तो नई चीज वैसे ही समझने में होती है, चलो थोड़ा सा ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं आ पा रहा है या जो भी है, अगर आप 1-2 बार करोगे तो बहुत ही इजी है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो कोई इशू और किसी को है तो प्लीज बता दो एक बार, या पूछ लो जो भी डाउट है। लेटेक्स से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड, ट्रैकर से रिलेटेड, मैम टारगेट क्या है हमारे, मिनिमम कितने क्वेश्चन करने हैं हमने? अखिल, वी विल डिस्कस इस लेटर। कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ है अभी आपको पोर्टल में कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, लेटेक्स से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड, ट्रैकर से रिलेटेड, इफ यू हैव एनी क्वेरी। अभी और किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो विंडो होती है, वो विंडो थोड़ी सी बड़ी है, तो जो नीचे वाला पोर्शन आता है ना, जैसे हमें इंसर्ट करना है या कैंसिल करना है, वो हमें स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, तो इसको क्या हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं? थोड़ा सा साइज हम खुद इसको कर सकते हैं, या आपकी तरफ से आप इसको करेक्ट करवा सकते हो? मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन, आप रिपीट करोगे एक बार? हाँ जी, आप फॉर्मूला वाली विंडो ओपन कीजिए। हाँ जी, ये वाली है एफएक्स लेटेक्स वाला क्या है? फॉर्मूला इंस्टॉलेशन की जो विंडो आती है, कौन सी लेटेक्स वाला विंडो ना? ये लेटेक्स वाली फॉर्मूला एडिटर है। अब आप जब इसको इंसर्ट करने जाओगे ना, तो नीचे वाली तरफ जहाँ आपका एरो है, तो आप खुद से, मतलब ये तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ना, जैसे मान लो आपने कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है, आप यहाँ पे टाइप कर दे रहे हो तो वो इंसर्ट कर लो आप यहाँ से जाके। मैम मैं ये नहीं कह रही कि मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, मैं ये कह रही हूँ कि ये जैसे अभी हाल आपने किया, आपने इसको स्क्रॉल अप, हाँ जी, इंसर्ट फॉर्मूला आपको नीचे जो ऑप्शन आया वो आपको इसको स्क्रॉल अप करने के बाद आया। मैं ये पूछ रही हूँ, ये रीसाइज नहीं होती एक्चुअली ये विंडो, क्या इसका कुछ ऐसा आप करवा सकते हो, रीसाइज करके थोड़ा सा छोटा करा दो, सो दैट ये स्क्रीन पे फिट हो जाए?
यार ये तो अभी ऐसा इशू इतना, लेकिन ये कोई इशू तो नहीं है ना, आपको अगर करना है इसमें तो 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगता। टाइम कंज्यूमिंग, इट्स जस्ट टाइम कंज्यूमिंग कि बार-बार आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, दैट्स इट। नहीं तो वो आपके, अगर आप 1-2 क्वेश्चन करोगे ये चीज तो आपके फ्लो में आ जाएगी, एंड ये हम देख लेंगे, अगर मिनिमाइज का ऑप्शन आ रहा होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? थैंक यू। ओके, और किसी को कोई डाउट है? मैडम हाँ जी बोलो। किसी को डाउट है तो पूछ लो। आपको डाउट नहीं मुझे मैम प्रैक्टिस जब करेंगे तब हम डाउट में आएंगे। फिर अभी तो मतलब जब तक हम अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो अभी तो लग रहा है समझ आ गया सारा, जब करेंगे वो छोटे छोटे फिर हमारी मिस्टेक्स होंगी। किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो मैम अभी तो हम प्रैक्टिस जब करेंगे तब हम डाउट में आएंगे। फिर अभी तो मतलब जब तक हम अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो अभी तो लग रहा है समझ आ गया सारा, जब करेंगे वो छोटे छोटे फिर हमारी मिस्टेक्स होंगी। ठीक है तो फिर गाइस जो भी क्वेश्चंस आपके रिवर्क के लिए थे तो आपने बोला था कि आफ्टर मीटिंग आप बस इसके बाद हो जाएंगे। सुरभि आई थिंक सबके डाउट्स हो गए क्लियर, अभी मेरी टीम में एक से बात करके दे विल गेट इट। ठीक है, ओके थैंक यू। रजत, तो जो भी क्वेश्चंस आपके रिवर्क के लिए थे तो आपने बोला था कि आफ्टर मीटिंग आप बस इसके बाद हो जाएंगे, मैं अभी आपके ओके ओके, थैंक यू सो मच। एंड जैसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप एक बार मुझे बता देना कि क्वेश्चन आपके रिवर्क के जो भी है वो कंप्लीट हो गए। जी जी ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू।